पापा, दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को देखकर आपको अंदर से कैसा महसूस हुआ? दिल्ली में बच्चों पे जो लाठीचार्ज हुआ ना, वो देख के एकदम अंदर से दिल कांप गया। जिस चीज ने, जब मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो देखे, पुलिस वाले जो कि 6-6 फीट के होते हैं, उनके हाथ में डंडे, 17 साल के, 18 साल के, 20 साल के लड़के लड़कियां सबको पीट रहे हैं। ऐसे पीट रहे हैं जैसे कि वो आतंकवादी हो। ऐसा देख के लगा मुझे कि देश में वास्तव में जो डेमोक्रेसी है ना, वो खत्म सी हो गई है। और बच्चों की इस हालत के जिम्मेदार कहीं न कहीं मैं खुद को भी मान रहा हूँ कि यार मैं खुद भी कहीं न कहीं उसका जिम्मेदार हूँ। मैंने भी उस चुनी हुई सरकार को वोट दिया और उन बच्चों को पीट रहे हैं। उन बच्चों की जगह मान लो तुम होती, हम दिल्ली रह रहे होते और अगर तुम होते और तुम प्रोटेस्ट में जाते और तेरे मान लो को ऐसे लकड़ी मारे, मैं क्या सोचता? एक पिता होने के नाते मुझसे रहा जाता? और क्या कर लोगे पुलिस का? पिता होने के नाते आप बैठ के रो लो। और देश के लाखों पिता आज रो रहे हैं। जो सरकार ने किया ना, इतना गलत किया बेटा, इतना गलत सरकार को करना ही नहीं चाहिए था। ये कदम उठाने से पहले 10 बार सोचना था। मतलब अंदर की आत्मा को मार के लोगों पे लाठी चलवाई है। जिसने बोला कि लाठी चार्ज कर दो, तो कोई गुंडे मवाली थोड़ी है जिसको लाठी चार्ज करो। छोटे छोटे बच्चे हैं यार। एक तो 13 साल लड़की थी, तो तू 13 साल की 13 लड़की को बताओ मार रहे हैं। 17 साल अपनी भाभी का जैसी बच्चे है, बड़ी तेरी दीदी जैसी बेटी, उसको पीट रहे हैं। उसके जैसे बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, जो 12th में पढ़ रहे हैं। और दूसरे बच्चे को सपोर्ट करने चले गए तो सपोर्ट करने गए ना भाई, गलती है तो गए ना भाई। इतने टाइम में 17 पेपर लीक हो गए, क्या हो रहा है? किसी को थोड़ी बहुत सजा हो गई, बस हो गया काम। पर बच्चों ने, कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया यार। जिसने सुसाइड कर लिया, एक मैं देख रहा था पिताजी का इंटरव्यू, पिताजी आए हुए थे गुजरात से, वो कह रहे मेरे बेटे ने सुसाइड किया, नीट के लीक हो गया उसमें। तो अब मैं उसका हेल्प करने, समर्थन करने लिए उसकी आत्मा को शांति मिले। मतलब मैं एज ए पेरेंट्स, एज ए फादर अंदर से पूरा हिल गया हूँ। तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो बच्चे दिल्ली में अपने राइट्स के लिए, जो उन्हें मिलने चाहिए, उनके लिए लड़ रहे थे, उन पे लाठी चलाना सही था या फिर नहीं? मैं पहले ही बता चुका हूँ, लाठी चलाना किसी के लिए सही नहीं था। लाठी महात्मा गांधी के हाथ में थी, उन्होंने किसी पे चलाई नहीं। उस लाठी से उन्होंने सत्य की राह दिखाई, अहिंसा का मार्ग दिखाया। आज वही अहिंसा का मार्ग को तार तार कर दिया है। सरकार कोई भी हो, लाठी चलाना, और वो भी उन बच्चों पे, कभी सही नहीं है। बच्चे अगर अपने प्रदर्शन कर रहे थे पिछले 15 दिन से, जंतर मंत्र में बैठे थे, मात्र कितने बच्चे बैठे थे? शुरुआत में केवल मात्र 1000 बच्चे थे। 1000 बच्चे थे। उन 1000 बच्चों की आप सुनना नहीं चाहते हो? अरे वो बच्चे हैं यार, कोई अपनी मांग लेके बैठे हैं। तुमसे संसद भवन से, या जो तथाकथित मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री है भारत के हैं, वहां पे ये जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके घर से कितना दूर है? 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। अरे वोट के लिए तो कहीं कहीं चले जा रहे हैं, आज वहां कल वहां, हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, कभी गुजरात, कभी एमपी, कभी मध्य प्रदेश। हर आदमी अलग अलग जगह रैलियां कर रहा है। कोरोना में तक रैलियां करी उन्होंने। तो यार ये कहाँ से उचित है कि यार आप जो बच्चे वो कर रहे हैं उन पे तो मिलने नहीं जा सक रहे हो यार? जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए था? अगर उन बच्चों से मिलने जाते, 1000 बच्चे थे तब, और उनकी बात सुनते और उनकी बात पे अगर एक्शन लिया जाता, आज ये हादसा होता? आज चारों तरफ सरकार पे थूथू हो रही है। अब ऐसा मामला हो गया ना, सरकार इसको किसी प्रकार से बदलना चाह रही, भाई नहीं तो ये तो कोई वो आतंकवादी थे, वो थे, या दूसरी पार्टी के आदमी थे, ये थे। लेकिन एक्चुअली में मांग क्या है? नीट पेपर लीक हुआ, वही राइट्स की मांग है। वही राइट तो वो 100,000 आदमी मांग रहे थे, सोनम वांगचुक मांग रहा था, दे देते। क्यों पड़ी मतलब किसी को, भाई हम तो देंगे ही नहीं, हम तो मतलब राजा हम ही है? अरे यार गलत है ना। बच्चे जो मांग रहे थे, बच्चे बिल्कुल सही मांग रहे थे। और उनके लिए अगर जो किसी ने लाठी चार्ज किया ना, तो पूरी तरह से कायरतापूर्ण काम है।
हिम्मत है, जो बोलते हैं 56 इंच का सीना है, छाती है, अरे वो तो दिखाते हैं बच्चों को, आज जाते ना यार, बात करते। मन की बात तो हम रेडियो पे करेंगे, टीवी पे करेंगे, अरे जब बच्चे सामने बैठे उनसे कोई बात नहीं करने वाली नहीं है। मन की बात तो करते हैं ना, मोदी साहब आते हैं टीवी पे, मन की बात कर रहे हैं साहब, और बाकी बात कौन करेगा? तो बच्चे बैठे हैं वहां पे, उनसे बात कौन करेगा? और कितना दूर है तुम्हारे घर से? 3 किलोमीटर। गलत हुआ भाई। तो वो कभी, मैं उसको पूरी तरह से कायरतापूर्ण मानता हूँ, और बहुत ही अन्यायपूर्ण काम हुआ है। और पर्टिकुलर बच्चों पे जो लाठी चार्ज हुआ ना, सही नहीं है। देश क्या वो कि किसी की आत्मा माफी माफ नहीं करेगी उसको कोई। तो मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि इतिहास गवाह है कि छात्र आंदोलन ने देश को दिशा दी है, तो फिर आज की व्यवस्था युवाओं की आवाज सुनने से क्यों डरती है? डरना नहीं है बेटा, ये क्या ना, एक प्रकार से कह सकते हैं कि किसी को घमंड हो जाता है ना, घमंड, नशा होता है नशा। जब कोई आदमी दारू पी लेता है या वाइन पीता है, नशा करता है, शराब गांजा भांग अफीम कुछ पीता है, तो उसको कुछ नहीं सूझता है। उसको लगता है बस आई एम द किंग और आई एम ओनली द किंग, मैं ही राजा हूँ। चाहे वो सड़क किनारे पड़ा हो, कितनी गंदगी में पड़ा हो, उसको लगता है मैं से बेस्ट कोई नहीं है। तो क्या ना, ये नशा है। जो इस टाइम समय जो पार्टी है या जो नेता है जीते हुए हैं, उनको नशा है, एक घमंड है कि यार क्या है, छात्र आंदोलन, छोटे मोटे आंदोलन पहले भी हुए, उन्होंने कुचला दिए, लाठी चार्ज करवा दिया, उनकी बात मत सुनो, कुछ सुनो ही मत, बच्चे बैठे थे बैठे रहने दो। पहले भी क्या हुआ, किसान आंदोलन हुए थे, एक और सीएजी के लिए आंदोलन हुआ था, छोटे मोटे आंदोलन जंतर मंतर होते रहते हैं, तो सुनते ही नहीं है। उनको जब लगता है कि हमारी पार्टी के आदमी आके वोट के लिए परेशान हो रहे हैं, वोट दिखता है उनको, उनको आदमी बच्चे नहीं दिखते, युवा नहीं दिखते। अरे जो आज जो नेता बने हुए हैं, वो भी कभी युवा नेता थे और बहुत लड़े हैं वो। मोदी जी की अगर बात करता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान की बात करता हूँ, तो इन्होंने अपनी युवा अवस्था में बहुत लड़ाई करी है, और शासन के विरुद्ध लड़ाई करी है। उस टाइम कांग्रेस का राज हुआ करता था, तो इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है। भाई यार, युवाओं के साथ गलत हो रहा है, पेपर लीक कैसे हो सकता है? धर्मेंद्र प्रधान जी खुद युवा नेता रहे हैं, उन्होंने बहुत लड़ाई ली देश के लिए और छात्रों के हित में। लेकिन क्या होता है, टेबल के इस तरफ दूसरी बात होती है, टेबल के उस तरफ तो मांगने वाले बैठे, इधर राजा बैठ जाता है जब ना। और राजा जब कई बार तक राजा रहता है, लगातार कई समय तक उसका एक आदमी रहता है ना, उसको लगता है कुछ नहीं है, सब ये कॉकरोच है, जो कॉकरोच जनता पार्टी नहीं हुई क्या, ये सब कॉकरोच है। एक्चुअल में ये समझते हो कि कीड़े मकोड़े हैं, क्या है इनको, ठीक है आज हल्ला मचा रहे हैं, बताते रहेंगे, चल जाएंगे। अगर जो लोग उस आंदोलन से उठ के आए, फिर वो भी उस आंदोलन से उठे हुए ही हैं। ऐसा नहीं है मोदी साहब कहीं से आ गए, धर्मेंद्र प्रधान साहब कहीं आ गए, उन्होंने बहुत मेहनत करी है अपने जीवन में। लेकिन उस मेहनत को अब उनको समझना चाहिए ना यार, हमने भी उस समय सड़कों पे बहुत दौड़ भाग करी है, पीड़ा झेली है, तो हम आज यहाँ पहुंचे हैं। तो बच्चे कोई बात उठा रहे हैं, बात करनी थी। और हमेशा ही जो छात्र आंदोलन रहा ना, उसको देश को नहीं दिशा दी, हमेशा दिशा दी है। आज प्रधानमंत्री मोदी साहब है, उन्होंने भी एक टाइम पे उन्होंने भी छात्रों की आवाज सुनी, लोगों की आवाज सुनी, तब यहाँ पहुंचे। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद जिसने अपने को ऊंचाई पे पहुंचने के बाद जो अपने को रोक लेता ना, जिसके ना पैसों का घमंड नहीं आ गया, इज्जत का घमंड नहीं आ गया, जिसको खुद पे घमंड नहीं होगा ना, वो खुद को रोक लेगा, वो रुक जाएगा, उसको लोग पूजेंगे। और जिसपे थोड़ा बहुत भी घमंड आ जाता है किसी चीज का, लोग उसका 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 विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। ये नियम है प्रकृति का। और जब प्रकृति को किसी का है ना, विपरीत काले विनाश काले विपरीत बुद्धि बोलते हैं ना, जब प्रकृति को क्या होता है ना कि किसी का ऊपर से नीचे लाना है, अर्थ से फर्श, फर्श से क्या होता है, अर्थ से फर्श पे लाना है, फर्श नीचे, तो उसको बुद्धि इस प्रकार की मिलती है। उसको आसपास के लोग भी वैसे मिलते हैं, उसको वही ज्ञान देते हैं, नहीं यार ये राजा साहब ये सही है, राजा साहब ये सही है, राजा हाँ ठीक है बेटा कर दो। राजा साहब को क्या है, एक्चुअल में लोग बुद्धि वैसी देती है सरस्वती माता, और वो वैसा ही करते हैं। और वो बाद में पता चलता जब नीचे आ जाते हैं, अरे यार कहाँ था कहाँ गया। एक राजा ययाति हुआ था, तो आप सभी लोग देख रहे थे ना, एक राजा ययाति की कहानी है। इस एपिसोड के बाद भी उस ययाति की कहानी को सुनना, उस ययाति की कहानी से आप रिलेट कर पाएंगे कि क्या हुआ था। अभी क्या, आज पहला पॉडकास्ट है तो मैं ययाति की कहानी नहीं सुनाऊंगा, अगर आप बोलोगे तो मैं बाद में कभी सुनाऊंगा, बहुत अच्छी कहानी है, इससे बहुत अच्छा रिलेट करती है, मैं सुनाऊंगा आपको। तो मेरा चौथा सवाल है, जब एक तरफ देश के विकास में युवाओं के योगदान की बड़ी बड़ी बातें होती हैं और दूसरी तरफ उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है,
तो इन दोनों बातों में तालमेल कैसे बिठाया जाए? बेटा कैसे है ना यार, युवा ही देश का विकास है ना, बोलते ना। मोदी साहब भी भाषण में बोलते हैं हमारा देश युवा देश है, युवा देश है ना भाई। जिसकी जनसंख्या 65% जनसंख्या 35 साल से कम में युवा है। और वो बड़ा मेन पावर, बहुत ज्यादा पावर है, मेन पावर मतलब युवा शक्ति ज्यादा है। और देश का विकास दोनों में तालमेल वही होता है। क्योंकि बुजुर्ग आदमी तो काम करने से कम रहे नहीं करेंगे, काम तो युवा करेगा। युवा का खुद का अगर ढंग से मानसिक विकास होगा, जब क्या होगा ना, ये ऐसा ही कहानी है कि अगर सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, विराट कोहली बहुत अच्छा क्रिकेटर है भाई, और एक आदमी बहुत अच्छा पायलट है, जो बहुत शानदार पायलट अब प्लेन उड़ाता है, बोइंग का उड़ाता है, फ्लाइट फाइटर जेट उड़ाता है। फिर एक आदमी मोची है, जो ये काम करता है, जूते का काम करता है, मान लो सपोज मोची बने का काम करता है, और वो काम करता है। अभी जो जूते का काम कर रहा है, उसको बोलो कि तुझे कल से फाइटर जेट उड़ाना है, और विराट कोहली को बोल दो कल से तुझे मोची वाला काम करना है, तो वो काम वो कर पाएगा क्या? नहीं ना। इसका मतलब क्या है, योग्यता के अनुसार काम मिलना चाहिए। तो नीट पेपर लोग क्या मांग रहे थे, अब नीट का पेपर बिका, तो पेपर मान लो 50 लाख का पेपर बिक रहा है, तो कौन खरीद पाएगा? पैसे वाला आदमी या गरीब आदमी? पैसे वाला आदमी खरीद पाएगा ना। तो यही है ना, अभी तक न जाने कितनी बार लीक हुए हैं। पैसे वाले आदमी, आप देखोगे डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बना हुआ है, नेताओं का लड़का डॉक्टर बना हुआ है, उसका गरीबों को किसे देगा? गरीबों का तो कोई हजारों में एक बच्चा बनता है, बाकी सब पैसे वालों के बच्चे ही डॉक्टर बने हैं अभी तक। मैक्सिमम मेजोरिटी देखोगे। प्रतिभा के साथ न्याय नहीं हुआ है, क्योंकि पेपर लीक हो गया तो क्या हुआ, जो पैसे दे के कर रहे हैं, जो अपात्र लोग हैं वो उस चीज को ले जा रहे हैं, और जो पात्र लोग हैं, जो मेहनत करी है बेचारों ने दम के, माँ बाप ने सजना सपना सजोया है कि मेरा बेटा 11वीं में पढ़ा है, 12वीं में पढ़ा है, 2 साल गेप भी लिया है, 2-2 लाख रुपए लग रहे हैं, 8-10 लाख रुपए लगा दिए, कर्जा लेके लगा दिए, और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और बाद में ऐसा लीक हो गया पेपर। अब वो युवा, उसका तो हुआ नहीं। अब उसको जो काबिल आदमी, उसको तो होना चाहिए डॉक्टर, वो तो क्या बनेगा, कुछ और छोटा मोटा काम करेगा, और जो काबिल नहीं है वो बन गया डॉक्टर। तो अभी पेपर अब ना, आज सरकारी हॉस्पिटल में इतने बच्चे मर गए, इतनी लेडीज मर रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं। घोटाला कौन करता है? डॉक्टर करते हैं, कोई भी करता है ना बेटा। क्योंकि जो खुद घोटाले से लगे होते हैं ना, वो घोटाले करते हैं। जो खुद ईमानदारी से आए होते हैं ना, वो घोटाले नहीं करते। तो घोटालेबाज सरकार घोटाले वालों, घोटालेबाजों को प्रमोट करती है, और घोटालेबाज ही पैदा होते हैं। मैं तुमको जैसे सिखाऊंगा ना, वैसे तुम सीखोगे। अच्छा, दूसरा मानो मैं जैसा घर पे खाना खिलाऊंगा वैसे तुम खाओगे। मैं गेहूं की रोटी बनाऊं तो गेहूं की खाओगे, मैं जलेबी खिलाऊंगा तो जलेबी खाओगे, घर पे बनेगा वही खाना पड़ेगा। तो घोटालेबाज घोटालेबाजी का काम ही करेंगे बेटा। तो युवा, जो इसको जो काम मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा, तो देश का विकास युवा के हाथ में है। लेकिन उस युवा को वो काम ही नहीं मिल रहा, तो विकास कहाँ से होगा? तो युवा उस प्रगति में जो योगदान देना चाहिए ना देश की, वो देने में असमर्थ हो रहा है आज के समय। इसलिए तो भारत की जीडीपी बोलते हैं ना, 5 ट्रिलियन हो गई, 4 ट्रिलियन हो गई, और एक महीना तेल के दाम दाम बढ़े और बोल जाए सोना मत लो, तेल मत लो, तेल मत लो, पेट्रोल कम यूज करो, विदेश यात्रा मत करो, एक महीने में हवा निकल गई। निकल गई ना। तो मतलब क्या है कि देश के युवा को वो चीज नहीं मिल रही है, तो डिजर्विंग आदमी को डिजर्विंग चीज नहीं मिल रही, अनडिजर्व को डिजर्विंग चीज मिल रही क्या आपको लगता है कि आज के समय में अपनी बात सरकार तक पहुंचाना और लोकतांत्रिक तरीका कमजोर पड़ गया है, इसीलिए छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ा है? है। सही में लोकतांत्रिक तरीका है ना, वो कमजोर पड़ गया है, ढांचा कमजोर पड़ गया है। अभी हम सुनते हैं ईवी में घोटाला हो रहा है, वो घोटाला हो रहा है, मैं उसमें बात फिलहाल मैं आज नहीं करूंगा। छात्रों की बात करते हैं। तो लोकतांत्रिक तरीका कमजोर पड़ गया ना। 1000 बच्चे जब शुरुआत में अनशन पे बैठे थे, या जंतर मंतर पे धरना दे रहे थे, तो सरकार को बात सुननी चाहिए थी, सरकार ने नहीं सुनी। जब 20 जुलाई को लाखों, हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग पहुंच गए, तो सरकार की नींद जगी। तो वहां पे जेपी नड्डा साहब ने बोला मुलाकात करते हैं, ये करते हैं, ये कहा, और उसके बाद में लाठीचार्ज हो गया, बस छोटे बच्चे ये पीटा गए। क्या ये पहले नहीं हो सकता था? पहले भी तो ये काम कर सकते थे ना, जब 1000 बच्चे बैठे थे।
आज के समय में जब हम वीडियो बना रहे हैं 22 जुलाई को, मुंबई में प्रदर्शन हो रहा है, पटना में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, इंडिया के करीब करीब हर बड़ी सिटी में नीट पेपर के खिलाफ जो हुआ है ना, और लाठीचार्ज हुआ है। नीट पेपर से ज्यादा गुस्सा लाठीचार्ज पे है। तो छोटे बच्चों पे, लड़कियों पे लाठीचार्ज हुआ ना, उसके खिलाफ जनता सड़कों पर आ गई है। मतलब जो बीजेपी को जिसने वोट दिया ना, सच बताऊं तुम्हें, वो लोग सोचने में पड़ गए, यार हमने गलती तो नहीं कर दी। सच कह रहा हूं मैं, क्योंकि बाकी सब मुद्दे अपनी जगह है कि तुमने इसको दिया, वो किया, सब अपनी जगह है। लेकिन ये बात तो अपनी एक जगह है ना कि स्टूडेंट को पीटा गया। अच्छा, बोलते हैं संसद मार्ग की तरफ बच्चे आते हैं इसलिए पीटा। संसद की तरफ आ क्यों रहे थे? यार तो जंतर मंतर होता तब तुम चल जाते। तुम्हारे घर से 4 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर, क्या दिक्कत थी? पावर तुम्हारे पास, पुलिस तुम्हारे पास, फौज तुम्हारे पास, मिलिट्री तुम्हारे पास, सब कुछ तुम्हारे पास, चल जाते। तुम तो नहीं गए, जाना चाहिए था। नहीं गए ना। ये एक कहानी ऐसी है, अगर वो जाते तो सीरियस नोट पे वो हेल्प होती। और लोग, क्योंकि बात को लोकतांत्रिक तरीके से नहीं कहा गया, इसलिए नहीं सुना गया, इसलिए ये चीज ऐसी हुई है। दूसरी बात कहते हैं, अभी एक चीज और जोड़ता हूँ इसमें। बोलते हैं ना भाई कि इस पे बहुत सारे नेता आ रहे हैं अभी। कोई कांग्रेस का नेता आ गया, कोई आम आदमी पार्टी का नेता आ रहा है, कोई शिवसेना का आ रहा है, उद्धव ग्रुप का, वो अलग अलग पार्टियां आ रही है मंच पे, जंतर मंतर पे सोनम मांग चुके वहां पे। मतलब ये कि विपक्षी टीम उनका पार्टियों का सहयोग है। अरे बाबा, सबसे पहले वो किससे मिलना चाह रहे हैं? वो मिलने ही तो बीजेपी से चाह रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान कौन सा है? धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं, वही शिक्षा मंत्री हैं, वो बीजेपी के हैं। मिलने ही जो कांग्रेस जनता पार्टी के लोग थे या जो छात्र थे, वो किससे मिलना चाहते थे? बीजेपी के जो शिक्षा मंत्री हैं देश के, धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्हीं से तो मिलना चाहते थे। तो सबसे पहले बीजेपी को बुलाया, वो गए ही नहीं। दूसरे गए तो वो किसको मना करेंगे? क्यों, तुम बताओ। तो भी उनका मुद्दा ही, उन्होंने कभी बोला कि तुम कांग्रेस सपोर्ट करो, आम आदमी को सपोर्ट करो, इसको सपोर्ट करो, बोला? वो क्या बोल रहे हैं? हमें तो केवल और केवल नीट के जो पेपर लीक हुआ है उसके दोषी है, उसके खिलाफ क्या, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। धर्मेंद्र प्रधान जी खुद आते, छात्रों के बीच बैठते और लोकतांत्रिक तरीके से और बनाते कि भी आज के बाद पेपर लीक हो गया तो उसके लिए ये सजा है, उसको आजीवन कारावास होगा, सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। तो होता ना। अभी क्या होता है, जो पेपर लीक करने वाला होता है ना बेटा, वो 2 से 3 साल में बाहर आ जाता है। तो क्या समझिए जीवन भर जेल में रहेगा? कुछ नहीं होता है। अभी पेपर चल रहा है ना, पेपर लीक करने वाले वही लोग पेपर लीक कराते हैं बार बार। थोड़े दिन जेल में रहेगा, जमानत हो जाएगी, बाहर आएगा, बस पता नहीं चला किसको क्या हुआ, कौन जाने किसकी बात। बस खत्म मामला, खेल खत्म, पैसा जम, बजाओ सिटी। ये वाली बात है। तो लोकतांत्रिक तरीका अपनाया जा सकता था, बिल्कुल अपनाना चाहिए था सरकार को। छात्रों ने बहुत कोशिश करी है, 15 दिन तक कोशिश करी कि सरकार आए आए हमारी बात सुने, लेकिन कोई आया ही नहीं। तो बाद में तो इतने लोग इकट्ठे हो गए, इतने इकट्ठे हो गए, संसद की तरफ चल पड़े। संसद की तरफ चल पड़े तो घाटी नहीं बजवानी चाहिए था, तब भी आ जाते मिलने, नहीं आए। तो लोकतांत्रिक तरीका तो कहीं सरकार ने फॉलो नहीं किया। छात्रों ने बहुत कोशिश की है। मैं इस बारे में छात्रों के लिए वास्तव में बोलना चाहूंगा, और बीजेपी वाले खुद बोल रहे हैं कि छात्रों ने कोशिश नहीं करी है। करी नहीं करी? तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, लाठीचार्ज के इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस और प्रशासन की क्या भूमिका होनी चाहिए थी जो उन्होंने नहीं निभाई? जहां तक बात करते हैं पुलिस और प्रशासन, देखो, मैं पुलिस वालों की भी कमी मानता हूं और प्रशासन की तो चूक है ही है। मैं बात पहले ही बोल चुका हूं बेटा कि प्रशासन को पहले आके बात करनी थी। पुलिस वालों को जब ऑर्डर मिला कि लाठी चार्ज करो, तो उन्होंने बच्चों को कुत्तों की तरह मारा है, बहुत बुरा मारा है। अरे यार, तुम्हें आदेश मिले तो ये थोड़ी मारे कि किसी को जान से मार दो, किसी को इतना तेज पीटो। हल्का हल्का ही मार सकते थे ना। अच्छा, जो पुलिस वाला लाठी बजा रहा था, उसकी खुद की लड़की होती तो वो चलाता? खुद का लड़का होता तो मारता?
नहीं मारता ना। तो खुद का लड़का लड़की नहीं थे क्या? वो किसके हैं? वही किस है ना, भारत के बच्चे ही हैं वो भी। अच्छा, वो सब सरकार की देश की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए तो उनके बच्चे, भारत के बच्चे बराबर बच्चे हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा बच्चा मैं कम मारूंगा, दूसरा बच्चा ज्यादा मारूंगा, नहीं मार सकते ना। तो वैसे बिहेव करना चाहिए था। मैंने देखा लड़कियों को मार रहे थे डंडे से। किसको? लड़कियों को, बहुत छोटी छोटी लड़कियां, 16-17 साल की, 15 साल की, 18 साल की, 20 साल की, उनको मार रहे थे। और तो प्रशासन से गलती हुई है, नो डाउट बहुत बड़ी गलती हुई है। और पुलिस, मैं कह रहा हूँ इसमें कुछ हद तक अगर ऐसा करना ही था ना, तो शांतिपूर्वक तरीके से मानव श्रृंखला बनाकर रोक सकते थे। बैरिकेटिंग जब तोड़ के आ रहे थे, मानव श्रृंखला बना लेते, खड़े हो जाते। तो बनते ना। पुलिस की कमी है क्या? कितनी पुलिस है? बहुत पुलिस है ना, तो कमी है नहीं? फिर नहीं मानते तो हल्का बल प्रयोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तो जाते ही ऐसा मारा जैसा कि कोई पाकिस्तान के लोगों को मार रहे हो। सच कह रहा हूं मैं, पाकिस्तान के लोगों को मार रहे हो ऐसा मार रहे हैं। असली क्रिमिनल इनसे मारे नहीं जा सकते। वो वहां से पैसे लेने पड़ते हैं, खुद पैसे देते हैं। बेचारे निर्दोष बच्चे हैं ना, उनको मार रहे हैं, कूट रहे हैं। तो प्रशासन की और दोनों की बहुत बड़ी चूक है। इसको बहुत शांतिपूर्ण तरीके से एक जगह बैठ के आराम से निपटाया जा सकता था। अगर प्रशासन ढंग से निपटाता तो पुलिस की बात ही नहीं आती। पुलिस की मैं फिर कम कमी मानता हूँ। हाँ, पुलिस को अगर आदेश की पालना करनी थी, तो आदेश की पालना करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे तो ऐसा होता ना कि माँ बोलती बच्चे को, बेटे ने कोई शैतानी कर दी, गलती कर दी, आने तेरे पापा को शाम को पिटवाती हूँ। पापा आएंगे, पापा क्या करेंगे? बच्चों को डांटेंगे, मारेंगे तो हल्के से ऐसे हाथ गाल पे पैर से मार देंगे, हल्का मार देंगे। थोड़ी मैं मम्मी गुस्से में बोली और मैं जहाँ मारा तो बच्चा गिर गया, बेहोश हो गया, ऐसा मारते हैं क्या ना बच्चे को? नहीं मारते ना। तो वही बात है, पुलिस को वो रोल निभाना था वहां पे। एज ए गार्जियन, एज ए पेरेंट, पुलिस को रोल निभाना था, जो कि वहां पूरी तरह नाकाम रही। और मानवता का वो चेहरा पेश किया ना, तो शायद इस सदी के सबसे बड़ा दाग है अभी तक का भारत के माथे पे। और पुलिस के माथे पर नो डाउट दाग है। लोगों के मन में दिल्ली पुलिस के लिए जो रेस्पेक्ट थी ना, शायद वो आज कहीं न कहीं खो गई है। बच्चों को नहीं मारते तो रेस्पेक्ट रहती, इन बहुत हद तक वो रेस्पेक्ट गिर गई है। कुछ चंद लोगों की वजह से रेस्पेक्ट गिरी है। कुछ को जैसे देखा ना, जो शादी वर्दी में बैठे थे और मार रहे बच्चों को, पुलिस वाले पूछ रहे कौन कौन है, कि ऐसे ही है। मतलब अब वो कौन है? शादी वर्दी में किसने अधिकार दिया बच्चों को मारे? मार रहे थे ना, गलत था ना। बस वही बात है। अब मैं आपसे पूछूंगी कि क्या राजनीतिक दल और नेता इन छात्र आंदोलनों का इस्तेमाल सिर्फ अपनी रोटियां सेकने के लिए करते हैं और बाद में युवाओं को अकेला छोड़ देते हैं? भाई, देश का जो राजनीतिक माहौल है, वो माहौल यही करता है। चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, या बीजेपी हो, सभी पार्टियां यही करती हैं कि छात्र ही है या कोई और आंदोलन है, उसमें अपनी रोटी सेकने की कोशिश करते हैं। यानी कि रोटी सेकने का मतलब कि वो उससे अपना राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं। दूसरी सरकार गिरा दो, अपनी सरकार बनाओ, या अगले बार इलेक्शन में अपनी सरकार को ज्यादा मत मिले, ये बिल्कुल बनाने की कोशिश करती है। सभी आंदोलन में यही होता है। क्योंकि आज के समय में गांधी, नेहरू, पटेल जी वाली तो पार्टियां रही नहीं है, बाला साहब ठाकरे, ऐसे लोग रहे नहीं है। अब जो अवसरवादी लोग हैं, जिसको जहां मौका मिलता है वो मौके का फायदा उठाते हैं। चाहे छात्र राजनीति करें, चाहे किसान करें, चाहे मुसलमान करें, चाहे हिंदू करें, चाहे पंजाबी करें, कोई भी करेगा ना अगर आंदोलन, तो कोई न कोई राजनीतिक पार्टी जिस समय अगर केंद्र में हो रही तो केंद्र में जो अगेंस्ट पार्टी होगी, उसके विरोध में दूसरी पार्टी आके उसका सपोर्ट करेगी। अगर ये कांग्रेस होती तो बीजेपी आके सपोर्ट करती, और ये कांग्रेस बीजेपी है तो कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, क्योंकि बीजेपी के अगेंस्ट है। ये एक नियम है बना रखा भारत में। जब देश में पेट्रोल के दाम 54 रुपए से 60 रुपए हुए ना, तो नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कैसे देश महंगा हो रहा है। वहां युद्ध होना, इराक में युद्ध हो रहा था उस टाइम 90 में। युद्ध में, इराक में युद्ध होने से यहाँ पे क्या फर्क पड़ रहा है? भारत में कैसे तेल महंगा हो रहा है? आज वही तेल, पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, 104 रुपए, 110 रुपए लीटर बिक रहा है। बिक रहा है ना। जहां पे डॉलर का रेट था ना, उस टाइम 50 रुपए, 55 रुपए था। और 50-55 रुपए होने पे तो भयंकर हंगामा मचा दिया था बीजेपी वालों ने।
मोदी साहब ने भी हंगामा दिया था, बहुत सारे स्टेटमेंट बयान है मीडिया में, आप सोर्स भी देख सकते हैं, बहुत सारे सोर्स चैनल वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन आज जो डॉलर की वैल्यू है अगेंस्ट 1 रुपया, रुपये के अगेंस्ट में रुपये की वैल्यू 96 रुपये पहुंच गई है, मतलब 100 रुपये में 3 रुपये घट रहा है। लेकिन तो भी आज उसका कोई जिक्र नहीं है। आज खाने का जो तेल है ना, उसकी प्राइस देखो, एक 200 रुपये लीटर हो रहा है मोटा मोटा तेल, वो जो कभी 100 रुपये 90 रुपये लीटर होता था, किसको पता है। अब ये किसकी जेब पे भारी पड़ रहा है, एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास। ये सब बहाने होते हैं। जब कोई आंदोलन होता है ना, किसान आंदोलन हुआ तो हमारे अन्नदाता हैं, ये दाता है, ऐसे बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं। लेकिन फाइनली होता है क्या, उन अन्नदाताओं को कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। कितने किसानों ने सुसाइड किया है, हजारों किसानों ने सुसाइड किया है। नीट के पेपर में कम से कम 13 से 15 बच्चों ने सुसाइड किया है। हर जगह आंदोलन होता है ना, उस आंदोलन के पीछे कोई न कोई परिवार, कई परिवार बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं। शायद वो आंदोलन नीट का जो ही हुआ ना, ये तो होके रह जाएगा, लेकिन किसी के लाठी पड़ गई, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी सर में लग गई, वो दर्द उसको जीवन भर रहेगा। और जिस पार्टी के समर्थक थे ना लोग बाग, अगर मैं कह रहा हूँ आज के जो माहौल में अगर चुनाव कराया जाए देश में ना, बीजेपी के मैं कह रहा हूँ कि जितने वोट थे ना, कट्टर वोटर, वो वोटर कट गए। हम खुद लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम खुद सोचेंगे बीजेपी को वोट देने से पहले, हमें विकास नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों को तो मत पीटो बस। ये ऐसा मुद्दा ना, ऐसी चीजें लोगों को दिख रही है ना कि ये होनी नहीं चाहिए थी। हो सकता है सरकार के पास अपने से ज्यादा बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, अब सोच रहे होंगे यार हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन ये बात है ना, अब बचता है हो तो क्या, जो चिड़िया चुग गई खेत। तो सभी राजनीतिक पार्टियां, अभी कांग्रेस धरना दे रही है, बीजेपी मोदी साहब के घर के सामने धरना दे दिया, अब कांग्रेस अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रही है। तो आप भी मोदी साहब के घर के बाहर धरना दे रही कांग्रेस, तो अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी वहां आ रही थी, आम आदमी पार्टी को क्या लड़ना है छात्रों से, बहुत बस कर रहा है, केजरीवाल साहब आ रहे हैं। अंधा अन्ना आंदोलन हुआ था, उसमें क्या हुआ, अन्ना साहब तो कहीं गए, केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गया। उद्धव ठाकरे वहां से आ रहा है, वो कौन से ठाकरे साहब आए, उद्धव ठाकरे, कौन से ठाकरे साहब, वो ठाकरे साहब आए। तो राजनीतिक पार्टियां आज के जमाने में अपना केवल क्षणिक लाभ लेने के लिए आती है। उनको देश से और देश की व्यवस्था से और बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। यदि इस स्थिति में मैं और मेरा भाई हमारे राइट्स के लिए सड़क पे आ उतरे, तो आप एक पिता होने के नाते क्या आंदोलन लेंगे? आज का जो जमाना है ना बेटा, जो चल रहा है, देख एक पिता होने के नाते अगर तुम्हारे राइट्स की बात है ना, मैं खुद तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। करना चाहिए, बिल्कुल। जहां अपने राइट्स की बात होती है, हमेशा आवाज उठानी चाहिए, एक नहीं 10 बार उठानी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, हमेशा अपने राइट्स की बात करनी चाहिए। जहां पे आपके साथ गलत हो रहा है, मेरे बच्चों के साथ गलत हो रहा है, मैं बिल्कुल खड़ा होऊंगा। मैं बाकी पेरेंट्स से भी निवेदन करता हूँ, आपके बच्चों के साथ अगर आपको लगता है कि गलत हो रहा है, आप खड़े होइए, सोइए मत। अब यही समय है घर से निकलने का, अगर आज नहीं तो कभी नहीं। जब अपने बच्चों की बात होती है, अगर बच्चों के लिए नहीं जगे, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप कितना भी पैसा कमा लो, कुछ भी कर लो, बच्चों को राइट्स के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। आपके पास समय नहीं होगा, हो सकता है आप जंतर मंतर नहीं पहुंच पाए, जहां हैं वहां से समर्थन करें। मैं किसी पार्टी विशेष को नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी बोलो, सीजेपी बोलो, कांग्रेस बोलो, आम जनता आदमी पार्टी बोलो, XYZ कोई पार्टी बोलो, कॉकरोच पार्टी बोलो, मैं उसकी समर्थन नहीं बोल रहा हूँ। बच्चों की राइट की बात है ना, उसके लिए जरूर लड़ाई करो। और आपके बच्चों के लिए अगर आप नहीं लड़ोगे, तो आज पड़ोसी लड़ रहे हैं, तो पड़ोसियों के बच्चों के लिए, तो आपके बच्चों के लिए, अगर उनके लिए आप नहीं जाओगे ना, तो आपके बच्चों के लिए कोई नहीं आएगा। तो मैं तो बेटा है ना, अगर ऐसी बात रहेगी तो मैं जरूर तुम्हारे साथ लड़ा खड़ा रहूंगा, तेरे लिए भी, रुद्रा के लिए भी, और मेरे जो मेरे नॉन होंगे सबके बच्चों के लिए खड़ा रहूंगा। और मैं अभी बच्चों के साथ खड़ा हूँ। सभी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उनको अपना राइट समझाएं, क्या राइट्स है, किस तरीके से राइट्स को हासिल किए जाते हैं, और हमेशा बच्चों का सपोर्ट करें, मोटिवेट करें,
और देश ये है, ऐसे ही चलेगा। इस देश को सुधारने की जिम्मेदारी इन बच्चों के कंधों पे है। इनके सपनों को मारो मत। इन पे पुलिस वालों को बोलता हूँ, इस पे लाठियां मत चलाओ। इनके सपनों को सम्मान करो और इनके सपने साकार होने में कहीं न कहीं अपना छोटा सा योगदान जरूर दो। तो आज का ये पहला पॉडकास्ट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं हम नए पॉडकास्ट में एक दूसरे इश्यू के साथ में। आप कमेंट करके अगर पूरा देख पाए वीडियो को तो करके बताना कि हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा। और हम, मेरी बेटी ने और मैंने मिलकर ये पॉडकास्ट बनाया है, हमारे कैमरामैन हमारी वाइफ हैं। तो कैसा लगा ये हमारा परिवार का पहला पॉडकास्ट। ऐसे और सोशल मुद्दों पे, अलग अलग मुद्दों पे पॉडकास्ट बनाते रहेंगे। मिलते हैं किसी अन्य पॉडकास्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।